हाय। सब खैरियत है। तो मेरा नाम रतन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन आईआईटी नीट जेडब्ल्यू में आते हैं वो किस कंसेप्ट से आते हैं वही हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शिद्दत से देखिएगा और कलम कॉपी हाथ में लेके बैठिएगा ताकि नोट्स बनाना ना भूले। देखिए, दूसरों की गर्लफ्रेंड या दूसरों की नोटबुक सिर्फ देखने में अच्छी लगती है और वो किसी काम की नहीं होती अपने। आशा करता हूं बात को समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप आईआईटी नीट जेडब्ल्यू के ग्राफिकल जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पता लग जाएंगे कि एक्चुअली इन्हीं सब कंसेप्ट से ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं। और आप ये कॉन्सेप्ट पता कर लेंगे अच्छे से तो ग्राफिकल क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांस रिड्यूस हो जाएंगे। हम का आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग ओरिजिन। ORIGIN। ओरिजिन क्या होती है? देखिए, ओरिजिन क्या होती है? देखिए, एनी पॉइंट एनी फिक्स्ड पॉइंट एनी फिक्स्ड पॉइंट इन ए स्पेस कॉल्ड ओरिजिन। देखिए, अगर आप बोलते ना कि ओरिजिन से ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूर है वाई एक्सिस पे, तो वही ओरिजिन की मैं बात करूँ। ओरिजिन एनी फिक्स पॉइंट इन ए स्पेस इज कॉल्ड ओरिजिन। आप स्पेस में एक कहीं भी एक फिक्स पॉइंट मानते हैं तो वो आपका ओरिजिन होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? देखिए, एनी एनी फिक्स्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन जब ओरिजिन से पास होगा तो उसे बोलते हैं एक्सिस। एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन कॉल्ड एक्सिस। अब देखिए, हम लोग ओरिजिन मान लिए और एक्सिस मान लिए। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक ज्योमेट्री। देखिए, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं ज्योमेट्री को। देखिए, हमने एक ओरिजिन माना और मैंने दो एक्सिस माना हूं एक एक्स एक्सिस। देखिए, एक्स इसी ओरिजिन से ऐसे ड्रॉ करूंगा और वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे ड्रॉ करूंगा इस पे। ऐसे इसे वाई एक्सिस मानूंगा, ऐसे एक्स एक्सिस मानता हूं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखिए, मान लीजिए यहां पे मैं एक पॉइंट मानता हूं जिसका नाम देता हूं ए। मैंने पॉइंट माना जिसका नाम दिया ए। अब मानता हूं इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो x1 है, y1 है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डिनेट, या ये बोल सकते हैं इस पॉइंट का लोकेशन x1 y1 है। देखिए, मैं क्या करूं, इसे ऐसे जोड़ लूंगा। ठीक है। अब देखिए, ये y ये पॉइंट ए जो है वो x एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे और y एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, क्या ये मानते हैं? देखिए, x एक्सिस से आप इतना डिस्टेंस पे है आपका और y एक्सिस से ये वाली दूरी है। तो देखिए, मैं इस दूरी को मैं बोलूंगा, इस दूरी को मैं बोलूंगा इसे मैं बोलूंगा ऑर्डिनेट।
इसे मैं बोलूंगा ऑर्डिनेट और इसे मैं बोलूंगा एबिस्का। कैमरे में दिख रहा है? ठीक है, देखिए एबिस्का क्या होता है, ABSCI एबिस्का। देखिए एबिस्का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं x1, x1 बोल सकते हैं, एबिस्का को बोलेंगे x1। और ये क्या होता है, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, एबिस्का बोलेंगे। और इसको मैं बोलूंगा ऑर्डिनेट, ORDINA। ऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑर्डिनेट जो होगा y1 होगा। देखिए यहाँ से क्या दूरी है, एक्सिस से यही दूरी है क्या, y। एबिस्का देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ऑर्डिनेट हो गया और एबिस्का हो गया। अब बात करते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ ग्राफ और स्लोप देखेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं, छाप डाउन, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे रफ करूं, तो टाइप ऑफ ग्राफ में देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में टाइप्स ऑफ ग्राफ। देखिए सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, या इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। टोटल हम लोग को 6 टाइप पढ़ना है। पहला जिसमें से है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस सी, ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। देखिए यहाँ पे y पे भी पावर 1 है यहाँ पे, और x पे भी पावर क्या है, 1 है। तो जब भी आपको कोई ऐसा इक्वेशन मिले जिसमें y के पावर 1 हो और x पे पावर 1 हो, तो समझिए ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे v इक्वल्स टू u प्लस AT, वहीं पे इसको जब प्रोजेक्टाइल मोशन में इस इक्वेशन को पढ़ते हैं तो हम लोग ए की जगह पे माइनस जी लेते हैं, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, ऐसा हो जाएगा। देखिए कंपेयर किए, ये v हो गया, तो आप वेलोसिटी टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे, देखिए तो वेलोसिटी ये हो गया, टाइम ये, दोनों पावर देखिए क्या है, 1 1 है। देखिए कंपेयर कीजिए, देखिए ये v क्या है, y के बराबर है, और g क्या है, m के बराबर है, और t क्या है, x के बराबर है, और c क्या है, u के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा। देखिए y जो होता है, यहां देखिए सॉरी, m जो होता है वो होता है स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, टेन थीटा होता है। अब c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, INTER। देखिए y इंटरसेप्ट का मतलब, क्या, देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस from distance of point on y-axis from origin where line intersecting
वे लाइन इंटरसेक्टिंग। देखिए m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे। c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन वेयर लाइन इंटरसेप्टिंग। इसको एक रफ डायग्राम बनाऊंगा अभी। देखिए देखिए समझिए पहले। मान लीजिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। तो देखिए मान लीजिए लाइन यहाँ पे ऐसे कट कर रही है, तो देखिए ये यानी ये y एक्सिस पे जहां लाइन कट कर रही है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां तक जो होगा वो y इंटरसेप्ट यानी c के बराबर होगा। समझे। अगर मान लीजिए c का वैल्यू यहाँ पे, तो देखिए अगर ओरिजिन से ऊपर कट करेगी तो c पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए यही लाइन ऐसा कट करेगी तो c नेगेटिव होगा, यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला। मैं इसे रफ करता हूं फिलहाल, ये जस्ट एग्जांपल था। आते हम लोग कंसेप्ट पे। देखिए तो अगर देखिए y पे पावर 1 है और x पे पावर 1 है, तो समझिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। हम लोग क्या करेंगे, स्लोप यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया था मैं। देखिए जो स्लोप होगा यहाँ पे यानी m जो होगा वो यहाँ पे a के बराबर होगा। यहाँ पे जो स्लोप होगा m वो a के बराबर होगा टेन थीटा। तो देखिए पहला क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हमारा क्या होगा, x एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। इसका ग्राफ कैसा आएगा, या तो ऐसा आ सकता है या तो ऐसा आ सकता है, ऐसा ही आ सकता है कुछ ग्राफ। देखिए ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का है। तो जब भी आपको ऐसा वाला इक्वेशन दिखे तो तुरंत समझ जाइए क्या होगा कि ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब x पे पावर 1 y पे पावर 1 तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए मैं क्या करूंगा, स्लोप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा अभी। देखिए स्लोप क्या होता है, देखिए ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। मान लीजिए लाइन कट की, यहां से इस लाइन को मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को ऐसा। तो देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होता है कोई भी लाइन का उस पॉइंट पे या जिस पॉइंट पे आप स्लोप लेना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे एक क्या करेंगे, इंटरसेप्ट ड्रॉ करेंगे, या बोल सकते हैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन को चेक करेंगे हॉरिजेंटल से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है। देखिए हॉरिजेंटल से कितना एंटी क्लॉकवाइज, देखिए वापस से यहाँ देखिए ऐसा मिला, इसे बोलते हैं हम लोग थीटा। अब देखिए अगर मान लीजिए लाइन हॉरिजेंटल से एंटी क्लॉकवाइज 90 से ज्यादा एंगल बना रही है, तो हमेशा m नेगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझिए अगर लाइन हॉरिजेंटल से 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है, 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है, तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव। यहां पे देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए मान लीजिए लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ऐसी, तो देखिए यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, आप हॉरिजेंटल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। अब देखिए थीटा क्या है, 90 से कम है, 90 से कम है, तो इसका m जो होगा वो होता है पॉजिटिव, एंड टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। समझिए बात को। हॉरिजेंटल से लाइन एंटी क्लॉकवाइज 90 से ज्यादा एंगल बनाएगी तो थीटा यानी स्लोप नेगेटिव और m नेगेटिव। उसी तरह हॉरिजेंटल से लाइन एंटी क्लॉकवाइज 90 से कम एंगल बनाएगी तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। जिस भी पॉइंट पे चाहिए, आप मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे क्या करें आप लोग, देखिए ऐसा एक लाइन बनाएंगे इंटरसेक्ट और चेक करेंगे, देखिए कितना एंगल बना है इस पॉइंट पे, या दो पॉइंट के बीच में चेक करना है। देखिए इस पॉइंट के बीच में क्या करें, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ चेक कर लीजिए आपका, फिर यहाँ चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा स्लोप। तो हम ग्राफ बनाएंगे किसका, हम ग्राफ बनाएंगे इस वाले इक्वेशन का, डेट इज v इक्वल्स टू u माइनस
जी टी। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करूंगा। देखिए v इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस यू आ गया हमारा। देखिए v इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस यू। अब देखिए अगर आपका स्लोप निगेटिव हो जा रहा है, यानी देखिए यहाँ पे जो m है वो माइनस जी के बराबर, तो अगर स्लोप निगेटिव तो लाइन क्या होगी, उतरती बनाएंगे। लाइन कैसी बनाएंगे, उतरती, मतलब डाउन स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव तो लाइन चढ़ती बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल, देखिए अगर स्लोप आपका क्या हो रहा है पॉजिटिव, लाइन चढ़ती बनाएंगे, ऐसा चढ़ती। अगर स्लोप नेगेटिव तो लाइन ऐसा उतरती बनाएंगे। देखिए ऐसी उतरती लाइन का स्लोप क्या होगा, देखिए नेगेटिव हो जाएगा, और चढ़ती लाइन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव अगर है तो उतरती लाइन बनाइएगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो चढ़ती लाइन बनाइएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। हम लोग टाइप ऑफ स्लोप में पढ़ेंगे अभी, वो अच्छे से कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए m क्या है माइनस जी और v क्या है, देखिए तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ v हो गया, हम लोग क्या बनाए, टाइम के वर्सेस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के वर्सेस। तो देखिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो यानी उतरती लाइन ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये हमारा इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो दूरी होगा डेट इज क्या होगा, u होगा। देखिए पॉजिटिव। अब देखिए हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी घटती जा रही है। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े ही हैं कि अगर आप u वेलोसिटी से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक समय जब टॉप हाइट पे चल जाता है तो वहां उसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो होगी। अब वहां से वो बैक आता है। तो वही लगन देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, जो स्लोप है यानी इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा, वो होगा माइनस जी के बराबर, यानी क्या होगा, नेगेटिव। या एंटी देखिए यहाँ पे ऐसा, देखिए एंगल क्या बना है, थीटा। देखिए 90 से ज्यादा, इसे स्लोप 90। दूसरी बात क्या है, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे जीरो होगी। तो देखिए जब ये वाली वेलोसिटी यानी v जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस जी टी इक्वल्स टू माइनस यू, देयरफॉर क्या होगा, u इक्वल्स टू क्या होगा, gt। दिख रहा है आपको, u इक्वल्स टू gt, यानी जो टाइम होगा दैट इज क्या होगा, u बाई जी। यानी जब टाइम u बाई जी के बराबर होगा तो ये फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब टाइम क्या होगा आपका, सॉरी, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो टाइम क्या होगा, u बाई जी के बराबर। और आप लोग ये देखे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम क्या होगा, u बाई जी के बराबर ही होता है जब टॉप पे बॉल पहुंच जाता है। वंस को देखिए अगर y पे पावर 1 है, x से पावर 1 है, तो समझिए ग्राफ कौन सा बन रहा है पे, स्लोप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बाद में क्या है, c अगर जो पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ऊपर बनाएंगे ओरिजिन से y एक्सिस पे, c नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ग्राफ क्या रहेगा, नीचे कट करेगा और ओरिजिन से, मतलब नेगेटिव y में कट करेगा। m पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और चढ़ती लाइन ग्राफ बनेगा। अगर m क्या है, नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो आप समझ जाइएगा कि ग्राफ क्या होगा, जो लाइन होगी वो डाउनवर्ड होगी और क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते देखिए, ये तो पहला फॉर्म हो गया इसी स्ट्रेट लाइन का। एक दूसरा फॉर्म ऐसे भी आता है, मैं आपको वो भी बता रहा हूं, इसको आप छाप डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा फॉर्म बनाऊंगा, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म देखिए, ऐसा भी इसी इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, देखिए y डिवाइड बाई बी, या ऐसे लिखेंगे, देखिए x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। देखिए ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के। देखिए यहाँ पे क्या है, दो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ए को बोलते हैं x इंटरसेप्ट और बी को बोलेंगे हम लोग y इंटरसेप्ट। मतलब देखिए ये a इंटरसेप्ट क्या हो गए, ये डिस्टेंस होगा x एक्सिस पे जहां पे लाइन इंटरसेप्ट करेगी। दूसरा ये डिस्टेंस होगा y एक्सिस पे
जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी ओरिजिन से। देखिए यहां मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। देखिए मान लीजिए लाइन में बना ऐसा, देखिए ये ए हो गया, देखिए ये जो होगा वो ए हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ए ओरिजिन से, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है बी है। यानी इसे मैं बोलूंगा एक्स इंटरसेप्ट, इसे बोलूंगा मैं वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये पॉइंट वो है जहां पे लाइन कट करिए एक्स एक्सिस से, और ये डिस्टेंस वो है जहां पे लाइन कट करिए एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से। ये पॉइंट वो है जहां पे लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस वो है जहां पे लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस पे फ्रॉम ओरिजिन से। तो इस फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिल गया आपको, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे 0, ए 0, लिख देंगे डायरेक्ट इसका इस पॉइंट पे, और यहां पे लिखेंगे माफ कीजिए, यहाँ पे 0, बी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0, A, 0 ऐसे बन जाएगा आपका। देखिए ये ए है और ये क्या है हमारा बी है, यहाँ पे इस फॉर्म में भी रहेगा तब भी। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मान लीजिए देखिए x/5 प्लस y/4 इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो इस लाइन का ग्राफ भी आप ऐसे बना सकते हैं। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या है 5 है, यानी x/5, यानी ये दूरी तब क्या होगी 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे x a/x बनाएंगे, यहाँ पे 5 आएगा, या a0x बनाएंगे, या a, 0, और ये क्या होगा 4। तो ये हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो आप 4 यहाँ पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे 5 जोड़ देंगे सिंपल से। देखिए वंस मोर यहाँ पे आप 5 चूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 4 चूज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लाइन जोड़ देंगे। ठीक है, अब स्लोप चेक करना है तो चेक करिए। देखिए यहाँ पे इसका जो स्लोप है देखिए 90 से ज्यादा है, यानी थीटा क्या है, एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90, यानी टेन थीटा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, यानी स्लोप क्या होगा यहाँ पे वापस से नेगेटिव हो जाएगा। समझे बात को? रब करता हूं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाला अपना ग्राफ पे आएंगे, सेकेंड टाइप ग्राफ में। तो देखिए वंस मोर x पे पावर 1 y पे पावर 1 है, तो ग्राफ क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब बात करेंगे दूसरा टाइप का, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो होता है पैराबोला होता है। क्या होता है पैराबोला। पैराबोला देखिए y मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c ऐसा दिया हो, ठीक है, या तो ऐसा भी दिया हो सकता है। देखिए मान लीजिए x a y² प्लस by प्लस c ऐसा भी दिया हो सकता है इक्वेशन। देखिए तो यहां पर देखिए y प्रोपोर्शनल टू x² दिख रहा है और यहाँ पे भी x प्रोपोर्शनल टू y²। समझे बात को? तो देखिए यानी y क्या है, y क्या है ax²। समझे आपको? और यहाँ पे x क्या है ay²। यानी पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और हाँ ठीक है, पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। या तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा दिया हो x=√y चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y=√x ऐसे भी फॉर्म में रहेगा। तो समझिए कि ये कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोला। देखिए इसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्म में रह सकता है, इस फॉर्म में रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है और ऐसा। देखिए इसको फिर वापस से खोलेंगे, क्या करूं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, y² क्या होगा x। समझे बात को? और यहाँ पे क्या होगा x² ऐसा हो गया। देखिए यहाँ पे यानी पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग ए लगाते हैं जो कोफिशिएंट होता है, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात ये जानिएगा, जो पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो समझिए ग्राफ क्या होगा पैराबोला होगा। तो चेक करते हैं कैसे बनते हैं, इसके फॉर्म देखेंगे वेरियस। मैं इसे रब करता हूं ये वाले के लिए, आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, देखो अगर y
इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो है पॉजिटिव, वो है पॉजिटिव। और यहां देखिए x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, यानी ए वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे कि इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं एक डब्बा बना लूंगा यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे डालूंगा y, यहाँ पे डालूंगा मैं एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी एक डब्बा बना लेता हूं इसके लिए। देखिए यहाँ पे मैं डालूंगा x, यहाँ पे डालूंगा मैं वाई स्क्वायर। देखिए y का वैल्यू आप प्लस डालिए चाहे माइनस डालिए, समझिए, तो जो वाई स्क्वायर होने के बाद आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखिए जब y की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, y की वैल्यू जब मैं प्लस माइनस 2 रखता हूं तब x की वैल्यू कितनी आएगी 4, y की वैल्यू जब मैं प्लस माइनस 3 रखता हूं तो क्या आएगा, x की वैल्यू 9 आएगा। समझिए, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू में प्लस माइनस 1 रखूंगा तो y वैल्यू कितनी आएगी 1, x वैल्यू में प्लस माइनस 2 रखता हूं तो y वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 रखूंगा तो y वैल्यू कितनी आएगी 9, x वैल्यू प्लस माइनस में 4 रखूंगा तो क्या आएगा 16 आएगा। तो इसका जो ग्राफ कैसा बनेगा मैं बता रहा हूं। देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना बता रहा हूं। देखिए जब x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इधर मैं बना ले रहा हूं ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। देखिए मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, जब प्लस माइनस 1 तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे आएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ y, तो y वैल्यू कितना था हमारा, तो y वैल्यू यहाँ आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा। और x की वैल्यू क्या आएगा हमारा, अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो देखिए प्लस 2 रखा तो यहाँ पे आएगा, तो y भी यहाँ आएगा, 4 आएगा यहाँ पे कहीं y ऐसा। तो जब x वैल्यू में 3 रखता हूं तो यानी x वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा और y 3। देखिए तो इक्वेशन जो बनेगा, एक तरफ हम लोग यहाँ पे प्लस रखे हैं और एक तरफ हम लोग माइनस, तो इक्वेशन ऐसा बनेगी, ऐसा बनेगा ग्राफ। समझे बात को आप लोग। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो होगा ऐसा, समझिए बात को। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा ऐसा। शॉर्ट टिक भी है इसके लिए, मैं उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम लोग बेसिक सीखते फिर शॉर्ट टिक है सेकेंड में बनेंगे आप ये ग्राफ आपके। अब मैं क्या करूंगा, देखिए थोड़ा सा लिटिल चेंज करूंगा। देखिए अब मैं क्या करूंगा, अभी तक y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव लेते, यहाँ पे y स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव। अब मैं मानता हूं कि x इधर नेगेटिव लगा देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर का अब कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वाई स्क्वायर का अब कोफिशिएंट भी क्या होगा नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा, जो पहले आप ग्राफ बनाए थे वैसा ही बनेगा, लेकिन सिर्फ आप क्या करना है उल्टा कर देना उसका। देखिए यहाँ पे पहले ग्राफ ऐसा था, अब क्या होगा इसका ऐसा उल्टा कर देंगे सिर्फ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ऊपर था, अब क्या करें ऐसा नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे, सिर्फ उल्टा करने के। शॉर्ट टिक क्या है इसका, देखिए यहाँ पे शॉर्ट टिक, मैं शॉर्ट टिक की मैं बात करूंगा। अब देखिए देखिए शॉर्ट टिक में क्या है, देखो अगर y इक्वल्स टू क्या है ए एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस है और वहां क्या है x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर। शॉर्ट टिक, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर का टर्म है उससे छोटा y होगा, या ये बोल सकते हैं देखिए y और x में छोटा कौन है, तो y है, y है छोटा। तो देखिए y को हम लोग क्या करेंगे, कैप पहना देंगे, y को क्या करेंगे कैप पहना देंगे। अगर क्या देखिए यहाँ पे a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस को हम लोग कैप पहना देंगे, ऊपर की तरफ कैप रहेगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टिक में देखिए यहाँ पे y छोटा है तो y को कैप पहनाएंगे, और वो भी y देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बड़ा है y छोटा है तो छोटे को क्या करेंगे कैप पहनाएंगे और देख लेंगे कि
कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर कैप रहेगा खुला हुआ ऐसा। यहाँ देखिए क्या है वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई छोटा है, तो यहाँ क्या करेंगे कैप पहनाएंगे, लेकिन देखिए कॉफिशिएंट नेगेटिव है उल्टा कर देंगे ऐसा। देखिए ऐसा होगा, समझे बात को। यहाँ पे भी रहेगा शॉर्ट, यहाँ देखिए अब यहाँ पे x छोटा है y बड़ा है, तो हम x एक्सिस को कैप पहनाएंगे, यानी x एक्सिस को क्या करेंगे कैप x एक्सिस पे बनेगा, और कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव x एक्सिस, यानी कैप ऐसा बनेगा, समझे बात को, ऐसा बनेगा। और यहाँ देखिए फिर यहाँ पे x छोटा है y से, और वो भी ऊपर से क्या है y का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसे कैप क्या होगा उसका उल्टा कर देंगे ऐसा नेगेटिव x में, समझा आपको शॉर्ट ट्रिक से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ। तो कभी भी आप याद रखिएगा, अभी हम लोग दो ट्रिक सीख लिए। पहला अगर x1 y1 दोनों सिंगल सिंगल पावर है तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा अगर पहला सिंगल पावर दूसरा डबल पावर हो गया, यानी x प्रोपोर्शनल टू y के स्क्वायर है या y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, या ऐसा भी होता है x इक्वल्स टू अंडर रूट y या y इक्वल्स टू अंडर रूट x, तो समझिए क्या ग्राफ बनेगा पैराबोला का। और कैसे चेक करेंगे आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या आएगा, छोटे वाले पे कैप पहनाएंगे वाई एक्सिस को और ऊपर से पॉजिटिव, अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो क्या करेंगे उल्टा कर देंगे सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इक्वेशन पढ़ेंगे। वीडियो शिद्दत से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोग जाते थे स्लोप सीख लेंगे, स्लोप किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट पे कैसे स्लोप निकालेंगे सेकेंड्स में। तीसरा ग्राफ पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, इक्वेशन कुछ ऐसा दिया रहता है। देखिए मान लीजिए एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दिया है कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर ऐसा कुछ होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो समझिए ग्राफ क्या बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला में चेक कीजिए देखिए, या ऐसा बोल सकते हैं देखिए, अब पावर भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स वाई पे पावर मान लें n मान सकते हैं लोग, एक्स पे पावर भी n मान सकते हैं, चलेगा, पावर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जब भी क्या रहेगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर n, या ऐसा बोल सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर n, या नॉर्मल भी हो सकता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, चलेगा। तो समझिए ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे हाइपरबोला बनेगा। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पे x ऐसी होगा, ये y से, देखिए एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन इसको और भी ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से समझते हैं। स्पेसिफिक बनाने के लिए ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, और ये कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा शिद्दत से। देखिए ग्राफ पहले चेक करते हैं फिर बना लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y रेस टू n है, और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x रेस टू n, तो देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो ग्राफ एकदम रेक्टेंगुलर बनेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा रेक्टेंगुलर। अगर मान लीजिए n की वैल्यू लेस देन 1 है, या n की वैल्यू लेस देन 1 से छोटी है, तो क्या बनेगा एकदम हल्का सा। देखिए इसका मैं हर चीज का ग्राफ बना रहा हूं, देखो पहले वाले का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ये एक्सिस वाई। देखिए अगर n की वैल्यू क्या है पावर 1 है तो ग्राफ एकदम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सेकंड, आप n की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे, या देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। देखिए n क्या है 1 से छोटा, तो ग्राफ ऐसा उठेगा। तो ये समझिए अगर आप n की वैल्यू जितना कम करेंगे उतना जो
स्लोप है वो 0 को जाएगी, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। वंस मोर देखिए, n की वैल्यू जितना आप छोटा करेंगे, जो लाइन बनाएंगे आप लोग वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और n की वैल्यू जितना आप बढ़ाएंगे वो लाइन उतना डीपर बनेगी। एग्जांपल चेक किए देखिए यहाँ पे, अगर n की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो देखिए यहाँ पे जो लाइन होगी ना, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन ऐसे और ज्यादा डीप हो जाएगी। देखिए ये थोड़ी कम डीप है, ये थोड़ी कम डीप है। और तीसरा देखिए, मैं n की वैल्यू यदि मान लीजिए 3 रखता हूँ 3, तो देखिए ये लाइन और भी डीप हो जाएगी, यानी वो x एक्सिस को टच करना चाहिए, x एक्सिस को क्या करेगी, वो टच करना चाहिए। दिख रहा है आपको कैमरे में? अगर मान लीजिए मैं n की वैल्यू 4 रख देता हूँ डायरेक्ट, यानी n की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो क्या ग्राफ बनेगा आपका, ये एकदम ऐसा टच करके जाएगी ऐसा। तो देखिए वंस मोर, n की वैल्यू आप जितने बढ़ाते जाएंगे, लाइन वो y एक्सिस को एकदम टच करना चाहिए, और n की वैल्यू जितना छोटा करेंगे वो लाइन उतना एकदम स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका एप्लीकेशन आप पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ होंगे एप्लीकेशन इसके, तो कभी भी आप देख लीजिएगा, अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसका एप्लीकेशन देखिए, ऐसे ग्राफ हमें कहाँ मिलते हैं, तो आप लोग देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड क्या होगा r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है, मिल गया आपको पहला। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे G कैपिटल G सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइड क्या r स्क्वायर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, और दूसरा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वोल्टेज होता है, वो होता है KQ डिवाइड बाय R होता है। तो देखिए वोल्टेज थोड़ी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मिल गया आपको, देखिए वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4, देखिए आपको 4 इसके एप्लीकेशन देखने को मिले हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में इन सब का ग्राफ बहुत आता है, बहुत कुछ आता है। तो सारे लोग का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी आप देखे होंगे, Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R का स्क्वायर। देखिए इसका भी ग्राफ क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, R है, ऐसा आएगा। देखिए ऐसा था, जब क्या होगा डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हैं। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का भी क्या होगा, देखिए ग्राफ Fg ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्राफ, और रेडियस इसका भी ऐसा, यानी जितना आप दूरी बढ़ाओगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है। और वोल्टेज की ग्राफ क्या होगा, देखिए जो वोल्टेज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका भी क्या है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सिंगल पावर है, यहाँ पे डबल पावर है, यहाँ पे भी देखिए क्या है, डबल पावर है। यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ पे सिंगल पावर मतलब क्या होगा, ग्राफ ऊपर को थोड़ा जाएगा। देखिए ग्राफ यहाँ हल्का ऊपर है, देखिए थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। अब देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R के स्क्वायर, यानी इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। ये y हो गया हमारा, ये हमारा x हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, जितना आप क्या करेंगे दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। नेक्स्ट अगला टाइप ग्राफ है हमारा। तो ऐसे आप इक्वेशन पहले चेक कीजिएगा, कहीं इक्वेशन ऐसा तो नहीं, जैसे आपको इक्वेशन मिल जाएगा कि हाँ है तो समझिए उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, टिक कर देंगे। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा इक्वेशन क्या बताना चाह रहा है। और एक बताऊं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, देखिए पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी। देखिए एनआरटी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो देखिए प्रेशर पीवी इक्वल टू पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, पता है आपको, केमिस्ट्री में चलते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी रियल गैस के लिए देखिए, तो देखिए पीवी इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तब पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखिए प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे, क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ क्या होगा, देखिए ऐसा ऐसा आता है, आप चेक भी किए होंगे, ये भी ग्राफ है। तो आपको ऐसा कहीं भी आपको इस टाइप का इक्वेशन देखिए, समझिए ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अगर देखिए पावर जितना बढ़ेगा हमारा, जितना पावर बढ़ेगा उतना ग्राफ क्या होगा, उतना जो स्लोप बनाएंगे आप वो एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा।
अगर एन की वैल्यू जितनी छोटी होगी, पावर जितना छोटा होगा, उतना ग्राफ क्या होगा, ऊपर से ही चला जाएगा, और जितना एन की वैल्यू बढ़ेगी उतना क्या होगा, ग्राफ नीचे जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से दिखाऊंगा, एक्स इनवर्सली टू वाई रेस टू आई रेस टू एन। अगर एन की वैल्यू देखिए 1 हो जाएगी तो क्या होगा, देखिए एक्स इनवर्सली टू वाई होगी। अगर एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या करूंगा, 3 तो क्यूब हो जाएगा, ऐसे। तो देखिए जितना ये एन की वैल्यू बढ़ेगी, ग्राफ क्या होगा, उतना ऐसा नीचे को जाना चाहेगा, उतना ऐसा ऐसा नीचे को जाएगा, डीपर, उतना ज्यादा ग्राफ का स्लोप का डीपनेस या इस लाइन का डीपनेस बढ़ेगा। अगला देखिए ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, चौथा वाला ग्राफ जो है वो सर्कल के लिए है। चौथा वाला जो ग्राफ है वो सर्कल के लिए, सर्कल के लिए चौथा वाला ग्राफ है। देखिए सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, आर स्क्वायर। देखिए ये एकदम इजी है। मान लीजिए देखिए ये पॉइंट ए लेते हैं जिसका नाम मैं देता हूं ए, इसका भी क्या है कोऑर्डिनेट, इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो मान लेता हूं x1 या y1 बोल सकते हैं, चलेगा आपको, या सिंपल समझिए ए बी मैं देता हूं, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं ए, इसको भी देता हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट को लेके मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ऐसा एक सर्कल। तो देखिए इस पॉइंट को लेके मैं सर्कल ड्रॉ किया, तो देखिए अब ये ए बी जो था, ये ए बी जो था वो क्या होगा, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्स मान लेते इसे, वाई मान लेते। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे ट्रायंगल बनाऊंगा, इसे जोड़ दूंगा, ठीक है आपको देखिए। और ये क्या बना आपका 90 मिल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 90। तो देखिए ये पहले क्या था ए बी, अब क्या हो गया आपका एक्स वाई। और ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, तो उसका भी आपको क्या देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा आपको, एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस इसके अंदर मैं लगाऊंगा, तो ये कितना होगा, देखिए आपका ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, एक्स एक्सिस पे, यानी क्या लेना पड़ेगा, एक्स जो फाइनल होगा यहाँ पे x1 माइनस ये लेना पड़ेगा, और ये क्या होगा हमारा y1 माइनस बी लेना पड़ेगा। देखिए आपको ये जो दूरी क्या होगा आपका y1 माइनस बी, और ये दूरी क्या होगा आपका, ये x1 माइनस ए होगा। तो वही है, देखिए पाइथागोरस लगाएंगे क्या होगा, और ये क्या होगा हमारा रेडियस r के बराबर। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, देखिए x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी को स्क्वायर को r का स्क्वायर। मान लीजिए कि देखिए इस सर्कल को आप ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से, क्या ड्रा करें, ओरिजिन। मान लीजिए मैं ऐसा लाइन बना रहा हूँ, देखिए ये ओरिजिन है और इसको मैं मानता हूँ पॉइंट। अब इससे मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रा करूंगा ऐसा सर्कल। तो देखिए अब ये ओरिजिन हो गया एंड ए और बी जीरो हो जाएंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसका तो क्या होगा, आर का स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं आपको इक्वेशन दिखे तो आप समझ जाइएगा क्या कि ये सर्कल का है। नेक्स्ट अगला जो पढ़ेंगे हम लोग पांचवा वाला, वो पढ़ेंगे हम लोग इक्लिप्स का। देखिए इक्लिप्स की मैं बता दूं इक्लिप्स के बारे में, तो इक्लिप्स जो है ना वो सर्कल का मौसे का लड़का है, यानी बोले तो चलेगा, मौसे का लड़का है, थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग का लड़का। वो बोलता है कि देखो मैं पूरा बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जो एक तरफ क्या है दबी हुई है, तो उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मतलब सर्कल को ही मैं क्या करूंगा, इसकी कमियां ढूंढ के एक ऐसे दाब दूंगा, तो क्या बन जाएगा, आप इसी को इक्वेशन देखिए इसका मैं बनाऊंगा। देखिए एक्स इक्लिप्स का बना ना, इलिप्स का। देखिए जो जनरल इक्वेशन होता है इलिप्स का वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको जरा चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक गोला बनाऊंगा ऐसा, देखिए पहले एक गोल था, अब इस गोल को मैं क्या करूँगा, दबा दूंगा, चाहे आप एक्स एक्सिस पे दबाओ या तो आप वाई एक्सिस, किसी पे एक पे दबाना है आपको। देखिए
मैं y एक्सिस बताऊंगा तो क्या होगा, इसका जरा शेप देखिए कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा, अगर y एक्सिस पे दबाए तो ऐसा हो गया। अगर x एक्सिस पे दबाऊंगा तो कैसा होगा, देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे मैंने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया। ये मैं क्या करूंगा, अब x एक्सिस पे इसको प्रेस कर दूंगा तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे कैसा बनेगा, देखिए ऐसा बन गया। ये आपको देखिए, तो देखिए सेंटर से यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर से देखिए ये वाला जो दूरी होगा, जिस एक्सिस पे लाइन लाइन क्या रहेगी, स्क्वीज रहेगी, दबी रहेगी। देखिए ये जो होगा दूरी, ये जो होगा ये होता है, इसी बोलते हैं लोग सेमी सेमी मेजर मेजर एक्सिस। और ये जो दूरी हो जाएगा आप इसे बोलते हैं सेमी सेमी माइनर सेमी माइनर एक्सिस। समझे आपको, यहाँ पे दो एक्सिस है, देखिए सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। देखिए अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, ये देखिए ये सेमी मेजर हो जाएगा क्योंकि इस पे दबी है, और एक सेमी माइनर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, ये क्या होगा, आप इसका सेमी 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 माइनर हो जाएगा ये। अब ये सेमी माइनर एक्सिस होगा, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये देखिए आपका ये सेमी मेजर हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा इसके लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, देखो, और देखिए सेमी मेजर एक्सिस को यहाँ पे बोलूंगा, ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा हमारा बी दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बी होगी। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ से दूरी, और ये हमारा अब क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये अब दूरी हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा हमारा बी। तो देखिए जिस एक्सिस पे लाइन दबी रहेगी, समझिए बात को, या ऐसा समझिए, देखिए जो जिसकी वैल्यू बड़ी, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए बड़ी है, यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी, यहाँ पे बी की वैल्यू, तो जहां देखिए ए की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो समझिए वो सेमी मेजर हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो वो सब मेजर हो जाएगा। समझिए बात को, वन वन, अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो वो सेमी मेजर एक्सिस होगा, अगर बी की वैल्यू बड़ी तो वो सेमी मेजर एक्सिस। तो देखिए पहला, अगर ए की वैल्यू बड़ी तो वो सेमी मेजर हो जाएगा, तो बी क्या होगा, सेमी माइनर। अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो वो सेमी मेजर हो जाएगा, और ए सेमी माइनर। ये आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। समझिए बात को, देखिए तो इस टाइप का कुछ दिख रहा है आपको इक्वेशन, तो समझिए क्या है कि इक्लिप्स का है, इलिप्स का ग्राफ है। चौथा पांचवा पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी पांचवा ने छठवा पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, एक्सपोनेंट का। देखिए एक्सपोनेंट को समझता ही नहीं कितने लोग को, एक्चुअली एक्सपोनेंट होता है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा करेंगे, एक्सपोनेंट्स का ग्राफ। छठवां जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ेंगे। छठवां हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये देखिए ये मोस्टली 100 में से 60-70 बच्चों को नहीं समझता है, सिर्फ 30% बच्चे इसे समझ पाते हैं। तो इसे हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझना ही चाहिए। देखिए मान लीजिए y इक्वल्स टू e रेज टू kx है, ऐसा ही कुछ इक्वेशन होता है। ये कहाँ मिलता है सर जी, ये मिलता है आपको मैग्नेटिज्म में। वहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, हाफ लाइफ फुल लाइफ में पढ़ते हैं, वहां पे भी एक थोड़ा सा होता है हल्का सा। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं तो वहां पे भी एक ग्राफ मिलता है। देखिए y इक्वल्स टू e टू द पावर kx, समझिए बात को, y इक्वल्स टू e टू द पावर kx। इस वाले इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग स्लोप बोलते हैं। देखिए अगर ऐसा इक्वेशन है, e पे पावर, देखिए y इक्वल्स टू e पावर kx, देखिए e पे जो पावर है kx वो पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और y इक्वल्स टू e रेस टू माइनस kx है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आते हैं, चेक कीजिए। देखिए अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखिए अगर मैं
यहाँ पे मैं डब्बा बनाऊंगा। देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे नए टर्म्स आएंगे जो आपको नए सीखने को मिलेंगे, अगर आप 11th 12th में तो नया सीखने को मिलेगा। देखिए अगर मान लीजिए एक्स वाई रखता हूँ, देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, जरा चेक कीजिए एक्स की वैल्यू मैं 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 होगा और ई पे पावर 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझिए बात को। दूसरा, अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू मैं इन्फिनाइट रखता हूं, क्या रखता हूं मैं इन्फिनाइट, एक्स की वैल्यू में इन्फिनाइट रखूंगा, तो देखिए ई टू द पावर इन्फिनाइट, तो y का वैल्यू भी क्या रहेगा यहाँ पे। देखिए अगर e पे पावर इन्फिनाइट है तो e का जो वैल्यू होता है 2.3 पे पावर इन्फिनाइट, तो भी वैल्यू पूरी क्या होगी इन्फिनाइट होगी, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाता है इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या होगा आप इन्फिनाइट। एक और बना देता हूं, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट रखता हूं, अच्छे समझिए यहाँ पे x की वैल्यू मैं माइनस इन्फिनाइट, तो जरा चेक कीजिए y इक्वल्स टू e टू द पावर k इंटू क्या होगा माइनस इन्फिनाइट। देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मान लीजिए e पे पावर -1 क्या होगा 1 डिवाइड बाई, तो वैसे रखें तो 1 डिवाइड बाई e टू द पावर के होगा, मतलब के को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनाइट से क्या होगा, ये भी क्या होगा इन्फिनाइट होगा। चेक कीजिए जरा, के क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 मान सकते हैं, के यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू 1 मान सकते हैं। तो देखिए 1 को इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ई देखिए पहले ई पे पावर क्या था, सॉरी एक्स को वैल्यू हम लोग माइनस इन्फिनाइट लेते हैं, तो देखो y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के इंटू इन्फिनाइट, और के वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा माइनस इन्फिनाइट होगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसा एक बार लिख सकता हूँ ई टू द पावर क्या होगा माइनस इन्फिनाइट लिख सकते हैं, चलेगा, दिख रहा है कैमरे में ई टू द पावर माइनस इन्फिनाइट। अब देखिए आप ई टू द पावर माइनस इन्फिनाइट को माइनस के लिए हम क्या करते हैं इनवर्स कर सकते हैं, तो देखो y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर माइनस ए टू द पावर इन्फिनाइट। अब हम लोग को पता है ई टू द पावर इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है इन्फिनाइट होगा, ई टू द पावर इन्फिनाइट। देखिए तो y ई टू द पावर इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट, समझिए बात को। अब देखिए y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट, अब 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो y वैल्यू क्या आएगा आपका 0। समझिए बात को, बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर। देखिए मैंने देखिए k कांस्टेंट है, k वैल्यू 1 मान सकते हैं, देखिए y इक्वल टू e टू द पावर kx है, k वैल्यू 1 रखें क्या बचेगा y इक्वल टू e टू द पावर x बचेगा। जब मान लीजिए x वैल्यू 0 का हो तो क्या होगा, देखो y टू द पावर 0 बराबर क्या होगा 1 होता है। दूसरा अगर e की वैल्यू मैं क्या करता हूँ इन्फिनाइट, सॉरी x की वैल्यू मैं इन्फिनाइट रखूंगा, देखो e टू द पावर इन्फिनाइट, ई टू द पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि ई का वैल्यू 2.3 होता है, 2.3 पे अगर इन्फिनाइट पावर डालते हैं तो वो वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, तो y की वैल्यू क्या होगी इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्या करें, देखो अगर मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट रखते हैं, देखिए तो क्या होगा यहाँ पे k की वैल्यू 1, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट होगा। अब माइनस इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट लिख सकते हैं, देखिए तो 1 डिवाइड बाई e टू द पावर इन्फिनाइट। अभी हम लोग सेकंड में पढ़े थे e का वैल्यू अगर इन्फिनाइट रखते हैं, देख e टू द पावर इन्फिनाइट क्या होता है इन्फिनाइट, तो देखिए 1 डिवाइड बाई क्या होगा इन्फिनाइट हो जाएगा, और 1 डिवाइड इन्फिनाइट फिर 0, तो y वैल्यू क्या होगा आपका 0। देखिए आपको ये छापना है तो छाप लीजिए, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखिए x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितना था 1 था, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 की तो y की वैल्यू कहाँ गई 1, एक पॉइंट हुआ। दूसरा अगर x की वैल्यू इन्फिनाइट है, यानी x की वैल्यू इन्फिनाइट कहाँ गई ऐसा कुछ होगी, तो y वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट, तो यहाँ पूछा आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये तो ऐसा चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर क्या करेंगे y की वैल्यू कहाँ 0 होगी, देखिए y की वैल्यू 0 कहाँ होगी जरा चेक कीजिए, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट, देखिए x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट, देखिए माइनस इन्फिनाइट यहाँ पे कहीं होगी सही, तो y की वैल्यू क्या होगा 0, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है आपका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा रहे देखिए वंस मोर, इसका ग्राफ क्या आएगा ऐसा आएगा। सॉरी,
माफ कीजिए ग्राफ उल्टा बन गया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए y x की वैल्यू 0 थी तो y वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, समझिए बात को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y वैल्यू क्या आएगी 1 आएगा, और अब x की वैल्यू क्या होगी इनफिनाइट तो y वैल्यू क्या होगी इनफिनाइट, यानी x यहाँ पे क्या आएगा इनफिनाइट ऐसा बढ़ेगा कुछ। हाँ ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए इसे एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया था, इसे मैं वंस मोर एक बार और ग्राफ बनाऊंगा इसी का, इसी वैल्यू को यूज करके। देखिए ये एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, नीचे से वैल्यू पुट कर। देखिए जब y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू क्या थी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहां से ऐसा सोते हुए ऐसा ग्राफ उठेगा। देखिए सोते हुए ऐसा ग्राफ उठेगा, और देखिए यहाँ पे, और उसका देखिए क्या हो रहा है, जब y की वैल्यू 1 तो x वैल्यू क्या हो रही है 0, यानी यहाँ पे कुछ आएगा। समझिए बात को, दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए पहले ये वाला यूज किए, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी थी माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस x इधर ही होगा, इधर क्या होगा प्लस x होगा, समझिए। तो x की वैल्यू क्या थी जब माइनस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू क्या थी देखिए 0 थी, यानी ये जो लाइन है वो इसी पे एकदम चिपक के चल रहा है। लेकिन देखिए अब जब x की वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी यहाँ पे ओरिजिन पर है, तो y वैल्यू कितनी है 1 उठ गई है। अब देखिए x की वैल्यू इन्फिनिटी तो y वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, यानी ये देखो ये 4 चला गया, ऑफ चमका ऐसा चला गया, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए, आते हैं आज ये डिक्रीजिंग के लिए फटाफट सेम करेंगे। यहां भी क्या है, थोड़ी सी लॉजिक लगानी है आपको, बाकी चमक जाएगा ग्राफ। यहाँ पे y है, यहाँ पे x रखे, देखिए यहाँ पे अब x के साथ पहले ही x से माइनस है। अब मैं मानता हूं देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं x की वैल्यू यदि मैं 0 रखूंगा, जरा चेक कीजिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या मैं 0 रखता हूं, तो जरा y वैल्यू चेक कीजिए क्या होगा। मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पूरी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या होगी 0। अब x वैल्यू 0 क्या होगी, y वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, समझिए बात को, e टू द पावर 0 1 होगा। नेक्स्ट अगर मैं क्या करता हूं अगला, y की वैल्यू में क्या करूंगा, x की वैल्यू में इन्फिनिटी रखता हूं, जरा चेक कीजिए यहाँ पे, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो जरा चेक कीजिए कैसा बनेगा। तो देखिए y इक्वल्स टू e टू द पावर क्या होगा, सॉरी e टू द पावर क्या होगा माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा k की वैल्यू 1 और x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा, तो देखिए y इक्वल्स टू क्या होगा e रेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसको मैं कैसा लिखता हूँ माफ कीजिएगा, ऐसा e रेस माइनस, तो इसको मैं कैसा लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, और 1 डिवाइड बाई सॉरी e टू द पावर इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है इन्फिनिटी, यानी क्या होगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब देखो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके बराबर होगा 0, यानी y वैल्यू क्या आएगा था वो 0, यानी x वैल्यू इन्फिनिटी है तो y वैल्यू क्या होगी 0। अब अगला रखते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा कन्वर्जन करते हैं हम लोग, लिख लीजिए इसे। अब आते हैं नेक्स्ट वाला टर्म, अब अगला देखिए, अब मैं क्या करूंगा x की वैल्यू क्या है, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ, x की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो जरा चेक कीजिए y इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर क्या होगा माइनस, और माइनस ब्रैकेट में माइनस ऑफ इन्फिनिटी, सही है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी e टू द पावर क्या होगा प्लस ऑफ इन्फिनिटी होगा, सही बात है, e टू द पावर क्या होगा प्लस ऑफ इन्फिनिटी। अब देखिए e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा हमारा डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाता है, तो y वैल्यू क्या आएगा आपको प्लस इन्फिनिटी आएगा, चमका आपको। तो इसका ग्राफ बनाए हम लोग, चलिए यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो y वैल्यू क्या है हमारा इन्फिनिटी, तो y वैल्यू क्या होगा प्लस में इन्फिनिटी। जरा चेक कीजिए यहाँ पे x कहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का यहाँ पे, तो y वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटी, यानी यहाँ से कुछ ऐसा मतलब ऐसा उठता हुआ ग्राफ आएगा, ऐसा देखिए, देखिए यहाँ पे ए ऐसा चिपक जाएगा ग्राफ, और ऐसा दूर जाके s के साथ वो चिपक जाएगा। देखिए जब x की वैल्यू क्या था माइनस इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर, तो y वैल्यू क्या था इन्फिनिटी, यानी एकदम ऐसा हो जा रहा है, बहुत दूर से ऐसा जा रहा है, देखिए x वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी था। वंस में मैं आपको देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। देखिए जब x की वैल्यू क्या था माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यहीं कुछ आएगा था, तो y वैल्यू भी क्या था तो इन्फिनिटी, यानी y वैल्यू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर मान लीजिए y ठीक है, अब x वैल्यू 0 कहाँ होगी यहाँ पे, तो y वैल्यू क्या आ रही है 1 यहाँ पे, यानी यहाँ से मैं यहाँ जोड़ दूंगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे आया
उसके बाद क्या देखिए एक्स वैल्यू इनफाइनाइट तो वाई वैल्यू क्या होगी 0, ऐसा चिपक कर जाएगा, ऐसा चिपक कर जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स के चिपक के ऐसा उठ रहा था, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स से उठ के प्लस एक्स पे चिपकना चाह रहा है। देखिए इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। यहाँ देखिए ये डिक्रीज करने जा रहे हैं और ये हमारा उठते जा रहा है, इंक्रीज करने जा रहा है, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग सेटल। अगर आपको देखिए थोड़ा सा डाउट देखिए 1 डिवाइड बाई 0 जाता है वो होता है इन्फिनिटी। दूसरा क्या होता है e टू द पावर, अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, समझे बात। और e टू द पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी 1 है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और ऐसा 1 नहीं दिख रहा है क्या कैमरे में, नहीं दिख रहा है कैमरे में, माफ कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, इसे अब मैं रफ करूंगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट या छाप डाउन करें, मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूं या जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 1 डिवाइड बाई 0 जो होता है वो होता है इन्फिनाइट, और 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट जो होता है वो होता है 0। दूसरा e टू द पावर इन्फिनाइट जो होता है वो वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और e टू द पावर 0 वो होता है 0, समझे आपको। 1 डिवाइड बाई देखो 1 डिवाइड बाई e टू द पावर इन्फिनाइट जो होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट, और इसका क्या होगा 0 के बराबर, समझिए बात को। देखिए ये आपको चमका, ये चमका आपको, ये मैं डब्बे में कर दिया, ठीक है। तो अगर ये सब वैल्यू आपको याद रहेगी। दूसरा देखिए एक और बच रहा है, देखिए मान लीजिए 1 डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट है, तो देखिए क्या होगा 1 डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट को क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको ऊपर ले जा सकते हैं, देखिए e टू द पावर प्लस इन्फिनाइट, और क्या होगा दैट इज इन्फिनाइट, ये भी आप रख सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहे हैं। अगर x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, इक्वेशन में कुछ ऐसा दिया है तो समझिए कि स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो पहला वाला दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो समझिए कौन सा इक्वेशन है, पैराबोला। अगर मान लीजिए पहला वाला दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो पावर वगैरह चेक कर लीजिएगा तो समझिए कौन सा है पे हाइपरबोला। तीसरा क्या है, अगर x प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के ग्राफ है तो समझिए कौन सा ग्राफ है, सर्कल का। अगर x डिवाइड बाई वाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है, तो समझिए कौन सा इक्लिप्स का है। अगर ऐसा कुछ है देखिए e टू द वाई इक्वल टू e रेस टू e टू द पावर प्लस के एक्स हो या माइनस के एक्स हो, तब समझिए कि एक्सपोनेंस का ग्राफ है। तो एक्सपोनेंस का ग्राफ में आपको थोड़ा भी डर नहीं रखना है, दो ही टाइप के पॉसिबल है, डेट इज एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो भी मैं बता दिया। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में बहुत ऐसे ग्राफ मिलेंगे, तो अगर आप इक्वेशन पहचानना सीखें तो ग्राफ चुटकियों में हो जाएगा। तो जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, धूप में मुरझा जाते हैं वो फूल जिनकी परवरिश छांव में हुई रहती, धूप में मुरझा जाते हैं वो फूल जिनकी परवरिश छांव में हुई रहती। अर्थात अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो वीडियो को यहां पे खत्म करते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा।